इतना सब कुछ होने के बाद अगर कोई बिल्कुल निश्चिंत हो, अगल बगल में आग लगी हुई हो और वो बैठ करके ध्यान मग्न हो, तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि उसको जानकारी है या उसके पास कोई ऐसा पावर है जिस पावर को लेकर के वो निश्चिंत है। बिहार की राजनीति में बहुत सारे उठापटक हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा को जदयू से बाहर करने की जो बातें चल रही हैं, यहाँ तक कह दिया गया कि वो पार्टी में किसी पद पर तो है ही नहीं। इन सारी बातों के बाद उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल शांत और अपने काम में लगे हुए हैं। उन्होंने एक अपील किया है 18-19 तारीख को पुराने समता पार्टी, नई जदयू, इसके अलावा उनके समता फूले परिषद के साथ साथ जो पुराने साथी हैं जो जनता दल यूनाइटेड से लगाव रखते हैं, चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड एक मजबूती पार्टी के रूप में खड़ी रहे, उन सारे लोगों का आह्वान किया है। इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि वो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं और इतना ही नहीं, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो करने का उनको राइट नहीं है। ये सारी बातें जदयू की तरफ से कही जा रही है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि जहाँ जाना है जाए, किसने रोका है। फिर भी उपेंद्र कुशवाहा इन सारी बातों से अलग लगातार दौरा क्यों कर रहे हैं? बिहार के अलग अलग गलियारे में घूम करके, अलग अलग क्षेत्र में जाकर के आखिर वो कर क्या रहे हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड को मजबूत कर रहे हैं या फिर जो 18-19 तारीख का कार्यक्रम है उसके लिए लोगों को निमंत्रण देने जा रहे हैं? लेकिन ये घोषणा तो 2 दिन पहले उन्होंने किया, उसके पहले भी लगातार उनका दौरा हो रहा था। आपको याद होगा कि बक्सर से पटना आने के क्रम में हाल फिलहाल में ही उनके काफिले पर हमला हुआ। ये सारी बातें हमने खबरों के माध्यम से बताई, उसकी हकीकत भी बताई। हमने दोनों पक्षों का जो बात था वो रखा था। लेकिन अब जो भीतर की बात निकल रही है और विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा किसी बड़े प्लान को अंजाम देने वाले हैं। इसी महीने एक बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट आने वाला है। भीतर की बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के विश्वस्त सूत्र और उपेंद्र कुशवाहा के बहुत क्लोज जो लोग हैं वो इस तैयारी में लग गए हैं। इसके साथ साथ इस तैयारी का हिस्सा कई लोगों को बनाया गया है। कहा तो ये जा रहा है जदयू की तरफ से और कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की सारी डील हो गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी डील हुई है या नहीं हुई है, इसका तो कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, सिर्फ कयास ही हैं। हालांकि हमने बहुत ठोक बजा करके, दरवाज़ा ढकढका करके हमने पूछने की कोशिश की कि क्या डील हुआ है, क्या डील हुआ है, लेकिन किसी ने कुछ फाइनल नहीं बताया। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो बात सामने आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के साथ मिलकर के उपेंद्र कुशवाहा कोई बहुत बड़ा गेम करने वाले हैं। अब ये कौन सा गेम करने वाले हैं, कौन सा खेल करेंगे, ये बात सुनकर आपको भी आश्चर्य हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही क्या एग्रीमेंट हुआ वो नहीं बताया हो, उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं बताया हो, चिराग पासवान अब तक वेट एंड वॉच की स्थिति में है, मुकेश सहनी दिल्ली पटना कर रहे हैं, जीतन राम मांझी वेट कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें उपेंद्र कुशवाहा का इस तरह से निश्चिंत होना स्पष्ट बता रहा है कि कुछ तो डील हो गई है। और ये डील क्या है तो हम आपको बता रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है उस जानकारी के अनुसार ये चारों मिलकर के एक अलग गठबंधन बनाने जा रहे हैं और इस गठबंधन के साथ वो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड के जितने भी नाराज, इसके साथ साथ एलजेपी के जितने भी नाराज या अन्य दलों से और 2017 में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, 2019 में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, उन सभी लोगों को जुटा करके और एक नया गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। और ये गठबंधन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी को मात देने के लिए कड़ी चुनौती देगा, कड़ा मुकाबला करेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि तरफ से ओके हो गया है और कितनी सीटों पर यह चुनाव लड़ेगा गठबंधन, इसका भी लगभग क्लियरेंस हो गया है। ये सारे लोगों की दिल्ली में बैठक हो गई है और जो चेहरे बता रहे हैं इन लोगों के वो काफ़ी खुश हैं और बॉडी लैंग्वेज कह रहा है कि आने वाला 2024 के चुनाव में
नीतीश कुमार के साथ और तेजस्वी यादव के साथ बड़ा टक्कर देने का काम इन्हीं लोगों को करना होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर बदस्तूर जारी रहेंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।